कुछ समय के लिए शिव का अखंड ध्यान वहीं पर लगा है। तब कौशल्या जी देखी तो ये तो ध्यान में है, भविष्य क्या बोलेंगे। कौशल्या जी ने कहा, ए बाबा कहाँ खो गए हो, थोड़ा इसका भविष्य बताओ। तब शिव जी को ध्यान आया, बोले हाँ अच्छा बताता हूँ। अब बाबा सोचने लगे क्या करूँ, चेला इतना मेहनत से आया है और वहीं रोक दिया गया है, उसको भी दर्शन कराई देता हूँ। बाबा ने कहा ठीक है अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरी दृष्टि से दिखाई कम पड़ रहा, मेरा चेला आ जाए तो देख कर बताएगा तो हम आगे भविष्य बोल देंगे। बोले ठीक है, चेला को ले आओ। आदेश हुआ, चेला भी आ गए, भुसुंडी जी भी आ गए। बाबा मुस्कुरा रहे चेला को देखकर, भुसुंडी अगर हम नहीं चाहे होते तो दर्शन आपको नहीं मिला होता। ये तो हाँ प्रभु बड़ी कृपा है, रामलला का दर्शन किए और उसके बाद बोले बाबा भविष्य बांटना शुरू कर दिए। बोले मैया क्या बात है। कहा कि अभी कुछ दिन तक तो खूब आनंद रहेगा, उसके बाद आपके राज्य में एक दाढ़ी वाले साधु बाबा आएंगे, अब पूर्वी दिशा से आने वाले हैं। अच्छा महाराज, साधु बाबा आएंगे, बड़ी अच्छी बात है, नगर में साधु आए तो अच्छी बात है। बोले आएंगे अच्छी बात है, लेकिन आने के बाद जानती हो क्या करेंगे, क्या करेंगे। कहा आपके ये दो बालकों को मांग कर ले जाएंगे। मांग के ले जाएंगे कहा। कौशल्या जी ने कहा महाराज बढ़िया हुआ कि आपने भविष्य बता दिया, आवाज से हर साधु से हम सावधान हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बालक को साधु को देना नहीं चाहता। अभी कोई आके कहे कि हम ले जा रहे हैं, नौकरी लगवा देंगे तो सब भेज देगा, भले वो ले जा करके कुछ करते। लेकिन कोनो साधु बाबा कहें कि अपन बच्चा दे दो, हमको ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा साधु बना देंगे, आप धर्म कार्य में लगा देंगे, तो सबको डर लगे, ना मेरा बच्चा इस साधु बाबा के साथ थोड़ा जाएगा, कोई नहीं दे। कौशल्या जी ने कहा बढ़िया कि आपने बता दिया, आप साधु जितने आएंगे सबसे सावधान रहूंगी, जाने नहीं दूंगी, साधु को हम अपना बच्चा देंगे। बोले बाबा ने कहा आगे सुनो ना। क्या कहा, साधु बाबा आएंगे, मांग कर दो को ले जाएंगे, और जब लेकर जाएंगे तो वहां से बहू के साथ पहुंचाएंगे, विवाह करा के पहुंचाएंगे। अब जब कौशल्या जी विवाह का नाम सुनी तो फिर क्या पूछना। बोले महाराज तब तो साधु बाबा जल्दी आ जाए और जल्दी ले जाए, दुइये ले जाएंगे, अरे हम तो चारों को दे देंगे, चारों बढ़िया। उसके बाद जब बाबा इतना बात कह दिए कि ले जाएंगे, विवाह करके पहुंचा जाएंगे, उसके बाद आगे की बात भोलेनाथ ज्यों ही कुछ बोलना चाहे तब तक रामलला देख करके शिव जी की तरफ मुस्कुरा दिए, मानो संकेत कर दिए बाबा आगे वाली बात मत बताना, नहीं तो माँ के कलेजे फट जाएंगे। अभी कुछ दिन तक जो बाल सुख इनको प्राप्त करना है वो बाल सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अभी से दुख में डूब जाएंगे, इसलिए आगे वाली बात मत बताना, क्योंकि आगे तो बंधन की बात है। ये तो माँ का कल, कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा वनवास हो जाए, तो इसका कल माँ का कलेजा फट जाएगा, इसलिए इस रहस्य को आप रहस्य ही रहने दो। तब भोले बाबा की वाणी बदल गई। बाबा ने कहा मैया अब यहाँ तक बता दिया ना, अब इसके बाद वाला जो है फिर कभी आऊंगा तो भविष्य इनके हाथ की रेखा को देखकर आगे वाली बात बता दूंगा। अब इतना कह करके गुरु चेला दोनों लोग चलते गए। जब चले गए तो उधर पार्वती पहले ही पहुंच गई और पहुंच करके बैठी है। भोले बाबा पहुंचे, जब पहुंचे तो पार्वती पूछी कहाँ गए थे। होता है ना, अगर आदमी बिना बताए चला जाए, घर जाए तो पहले डांट पड़ेगी, बायोडाटा पहले पूछा जाएगा, कहाँ गए थे, इतना देर से क्या कर रहे थे, घर में बच्चे हैं कि नहीं, पत्नी है कि नहीं, घर छोड़ के आप बाहर घूम रहे हो। पार्वती वही छोड़ के कहाँ गए थे आप इतने समय से। भोले बाबा ने कहा देवी सही बताओ। कहा तो झूठ पूछ रही हूँ, सही बताओ कहाँ गए थे। तब बाबा बोले
कहो निज चोरी और कहो निज चोरी। देवी एक चोरी किया हूं आपसे। पार्वती ने कहा हमसे चोरी? और बात भी सही है। देखते होंगे आप, जब आदमी पत्नी को बिना बताए कहीं जाता आता है तो आने के बाद तो डर ही लगता है। बोले बाबा खुद ही कह रहे। और एक कहानी चोरी मैं किया आपसे। पार्वती ने कहा क्या चोरी किया? बोले बाबा ने कहा सुनो चोरी क्या किया। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनोजय रूप नहीं को, मनोजय रूप नहीं को। हम अकेले नहीं, काग भुसुंडी मेरे साथ था, पूछ लेना। हम दोनों मनुष्य रूप में चले गए थे अयोध्या रामलला का दर्शन करने। मेरे ईश्वर आए हैं, मेरे सर्वेश्वर आए हैं। पार्वती ने कहा तो दर्शन हुआ? भोले बाबा ने कहा बड़ी मुश्किल से हुआ, बहुत समय वहां बिताना पड़ा। कितना बिताना पड़ा? भोले बाबा ने कहा मत पूछो। तो दर्शन हुआ ना? भोले बाबा ने कहा हाँ दर्शन हुआ। वो तो एक दासी की कृपा हो गई कि जा करके बता दी और हम लोग चले गए, दर्शन कर लिए। तब पार्वती मुस्कुराई, बोली भोलेनाथ वो दासी कोई और नहीं था, आप हमसे चोरी करके गए थे ना। तो जब मैं देखी आपकी स्थिति को तो दासी रूप में मैं गई थी और जा करके मैं ही सूचना दी हूँ, तो आपको रामलला का दर्शन हुआ है, अन्यथा आपको दर्शन होने वाला नहीं था। आप कितना भविष्य बांधते रह जाते, तो दर्शन में जाके करवाई। तब भोले बाबा ने कहा अच्छा आपने दर्शन करवाया? बोले हाँ। कहा जीवन में एक ही चोरी किया, वो पकड़ लिया गया। एक ही चोरी हुई, वो भी पकड़ लिया। इस प्रकार से कुछ दिन अयोध्या में उत्सव आनंद होते रहा। बाबा तुलसी कह रहे हैं कछुक दिवस की ये भांति, कछुक दिवस की ये भांति, कछुक दिवस बीते ये भांति, कछुक दिवस बीते ये भांति, जात न जानिय दिन और राति, जात न जानिय दिन और राति। बाबा तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार से कुछ दिन अयोध्या वासियों का ऐसे बीत गया कि दिन रात का पता ही नहीं चला, कब दिन हो रहा है और कब रात हो रहा है। समय बीत गया। धीरे धीरे रामलला थोड़े से बड़े हुए। जब थोड़े से बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। दशरथ जी ने कहा महाराज अब ये लाला थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं ये चाहता हूँ कि इनका नामकरण कर दो आप। तब गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। अब कौशल्या जी रामलला को लेकर गोद में बैठी हैं, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को और रिपुसूदन जी को लेकर बैठी हैं, कैकेयी भरत को लेकर बैठी हैं, चारों बालकों को लेकर तीनों रानियां बैठी हैं और गुरु वशिष्ठ जी चारों बालकों का नामकरण करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले कौशल्या जी लेकर आई रामलला को, नामकरण करो। तो वशिष्ठ जी जब रामलला के तरफ देखे तो बोले इनका नाम मैं क्या रखूं, इनका एक तो नाम हो तब ना। दशरथ जी ने कहा महाराज गुरु जी आप कहना क्या चाहते हो? कहा इनके एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। मतलब का मतलब यही है का इनके नाम
अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। का राजा नाम तो अनेक है, लेकिन जहां तक मेरी गति पहुंच रही है, मैं अपने मति गति के अनुरूप इनका नामकरण करने जा रहा हूं। हाँ गुरुजी, आप करो। वशिष्ठ जी नामकरण करना प्रारंभ किए। का जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर के त्रय लोक सुपासी, सीकर से त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकता यक विश्राम, अखिल लोकता यक विश्राम। कहा राजा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद और सुख के सागर है, सीकर पे त्रैलोक सुपासी, जिनकी उपासना संपूर्ण चराचर त्रैलोक्य करता है, सो सुख धाम राम असनामा। कहा जो सुखों के धाम है, कौशल्या के गोद में विराजमान है, उनका नाम मैं राम करता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। गुरुजी ने कौशल्या के पुत्र का नामकरण कर दिया राम। तब कैकेयी लेकर के अपने पुत्र को आई, बोले गुरुजी इनका भी नाम रखो ना। गुरुजी जब देखे भरत जी को तो बोले ठीक है, इनके विषय में क्या मैं कहूँ। दशरथ जी ने कहा महाराज कुछ इनके विषय में बताओ और इनका नामकरण करो। तब गुरुजी ने किया। कह विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। कार्य ये तो विश्व के भरण पोषण करता है, इनकी ही कृपा दृष्टि से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता है, इसलिए इनका नाम मैं भरत करता हूं। बोलिए भरतलाल की जय। कैकेयी के पुत्र का नामकरण भरत कर दिया। अब सुमित्रा जी लेकर के आई लक्ष्मण और रिपुसूदन दोनों को। तब तक रिपुसूदन जी गोद से बाहर उतरे। जब गोद से बाहर उतरे
तो वशिष्ठ जी ने पहले रिपुसूदन का ही नामकरण कर दिया। कहा राजन, ये आपके जो सबसे छोटे वाले हैं ना, बड़े तेज तर्राक दिख रहे हैं। हाँ, कहा ये कोई सामान्य नहीं है। तब क्या है ये, इनका नामकरण क्या होना चाहिए, क्या करोगे आप? गुरु जी ने कहा राजन सुनो, का जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहा इनके स्मरण मात्र से दुश्मन का नाश हो जाएगा। ये जो आपके सबसे छोटे वाले हैं ना, तेज तर्राक दिख रहे हैं, का इनके खाली नाम स्मरण से जाके सुमिरन ते रिपुनासा, स्मरण मात्र से दुश्मन का नाश हो जाएगा। इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी ने कहा कि इनके नाम स्मरण से दुश्मन का नाश हो जाएगा। अगर ये बात सत्य है, तो रूस को कहें कोई इतना बड़ा मिसाइल बम फोड़ना पड़ रहा, पूरे अपने राज्य वालों को लगा देता, सब रिपुसूदन का नाम जब आ गया, अपने यूक्रेन खत्म हो गया। अगर ऐसा ही बात रहती तो मोदी जी सारे भारतवासी से कह देते खाली सब रिपुसूदन का नाम जपो, पाकिस्तान खाता है कि नहीं? अगर ऐसी ही बात रहती, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति का पड़ोसी बैरी है, किसी का पड़ोसी जिंदा नहीं रहता, सब रिपुसूदन का नाम जप लेते, बहुत परेशान करता है कि नहीं? और यहाँ यही लिख रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ध्यान देने वाली बात, हमारा आपका मूल बैरी कौन है? हमारा आपका पड़ोसी या हमारा आपका पड़ोसी देश? ऐसा कुछ नहीं, ये बैर नहीं है, ये तो वैमनस्यता, बैर नहीं। हमारे आपके मूल बैरी तो हमारे आपके शरीर में विराजमान है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सर आदि करके सबसे बड़े दुश्मन हमारे शरीर में हैं। गुरु वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि ये जो रिपुसूदन है, ये इतनी महिमा मंडित हैं कि इनके नाम का जप करने से व्यक्ति का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, बैरी, उसके शरीर में बैठा है, जिसके कारण वह 84 लाख योनि को प्राप्त करता है, तो उसका सफाया हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है 84 लाख योनि से। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अंदर का जो दुश्मन है वो मिटता है, न कि पड़ोसी मिटता है। अच्छा ठीक, रिपुसूदन का जब नामकरण हो गया, तब सुमित्रा जी लक्ष्मण को लेकर पहुंची। बोले महाराज अब इनका कर दो आप। तो गुरु जी ने लक्ष्मण का नामकरण करना प्रारंभ किया। कलक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने कहा कि अरे इनका लक्षण तो ऐसा दिख रहा है कि राम के सदैव सेवक रहे हैं, राम इनको प्रिय, राम को ये प्रिय रहे और संपूर्ण सृष्टि का भार इनके ऊपर विराजमान रहता है। इसलिए इनका नामकरण में लक्ष्मण करता हूं। बोली लखन लाल की जय। अब चारों भाइयों का नामकरण हो गया। उसके बाद चूड़ाकरण संस्कार
चमत्कार आया, उसको आकर के गुरुजी ने संपादित करवाया। अब रामलला थोड़े बड़े हो गए हैं, मैया कौशल्या सुंदर श्रृंगार की हैं और राजमहल में रामलला घूम रहे हैं, सारे लोगों को बाल सुख प्रदान कर रहे हैं। संतों का भाव है, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया। मैया कौशल्या जी के धाम बाजे पैजनिया, मैया कौशल्या जी के धाम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया। छोटा सा राम मेरो छोटी धनुहिया, छोटा सा राम मेरो छोटी धनुहिया, छोटा सा राम मेरो छोटी धनुहिया, छोटा सा राम मेरो छोटी धनुहिया। मैया कौशल्या देती सौ सौ बलैया, मैया कौशल्या लेती सौ सौ बलैया। धनु ही है धनु ही है धनु ही है राम की गुलाब बाजे पैजनिया, धनु ही है राम की गुलाब बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया। जय हो, बोलिए रामलला भगवान की। मनवा के मोहे इनकी सांवली सूरतिया, मनवा के मोहे इनकी सांवली सूरतिया, मनवा के मोहे इनकी सांवली सूरतिया, मनवा के मोहे इनकी सांवली सूरतिया। मैया से करते हैं ये मीठी मीठी बतिया, मैया से करते हैं ये मीठी मीठी बतिया। जिनके हैं जिनके हैं जिनके हैं नखरे तमाम बाजे पैजनिया, जिनके हैं नखरे तमाम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले राम बाजे पैजनिया, ठुमकी ठुमकी चले
पैजनिया, झूमी झुमक चले राम बाजे पैजनिया, मैया कौशल्या जी के भाव बाजे पैजनिया, झूमी झुमक चले राम बाजे पैजनिया, झूमी झुमक चले राम बाजे पैजनिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं जो कि संपन्न हुई हैं। धीरे धीरे रामलला बड़े हुए तो विद्या धन के लिए गुरुकुल में भेजा गया, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा गया। भगवान शिव कहते मैया पार्वती से कि देवी गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या बहु। छोटे ही समय में सारी विद्या को ग्रहण करके राम जी चले आए। अब राम जी थोड़े बड़े हो गए। जब विद्या अध्ययन करके चले आए तो अब इस कथा को, इस प्रसंग को यहीं पर रोक दिया गया है। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से देवी सुनो आगे की बात। का यह सब चरित कहा मैं गाए, यह सब चरित कहा मैं गाए, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल चरित सुनो मन लाई, आगिल चरित सुनो मन लाई। कहती हैं भोलेनाथ देवी आगे की बात सुनो। क्या कहा अब कथा को अयोध्या में छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद सीधे आ जाते हैं कहां पर? कहा बिहार की परम पावन भूमि बक्सर। कथा बक्सर से प्रारंभ होती है। बोले बक्सर के एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा है जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब क्या? कहा जो संपूर्ण विश्व से मित्रता रखता हो, संपूर्ण जगत का कल्याण चाहता हो, जिसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत का मंगल है छिपा हुआ, वो विश्वामित्र। रावण का अत्याचार बढ़ा हुआ था। कई 63,000 सेना लेकर के मारी सुबाहु लगे हुए थे। कहीं कोई पूरा घोषणा करवा दिया था रावण ने, कहीं पर भी यज्ञ यज्ञादि पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, जहां हो सीधे नगर कोई आग लगा दो। उसी बीच राष्ट्रहित के लिए, जगत कल्याण के लिए विश्वामित्र बाबा यज्ञ करना चाह रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कभी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बदहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम ज्ञानी, जिमे जप जोग जग मुनि करही, जिमे जप जोग जग मुनि करही, अथ
अति मारीच सुबाहु धरहि, अति मारीच सुबाहु धरहि। जिस समय यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारी सुबाहु आकर के हवन कुंड में मांस मदिरा इत्यादि लाके डाल देते हैं, जिसे यज्ञ विध्वंस हो जाता है। विश्वामित्र बाबा को चिंता होती है। ध्यान रखना, जब अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा है, पापाचार बढ़ा है, दुष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इसकी चिंता किसी भी राजा को नहीं हुई है, किसी राजनेता को नहीं हुई। जबकि उस समय कौशल नरेश दशरथ भी थे, विदेहराज जनक भी थे, जनकपुर के राजा, लेकिन ना दशरथ को चिंता हो रही है ना जनक को हो रही है। और ऐसे तमाम राजा थे, लेकिन किसी को चिंता नहीं हो रही है राष्ट्र कल्याण की। अगर चिंता हुई है तो सिर्फ केवल एक संत को हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा आपका कल्याण, हमारा आपका मंगल जातिवाद से संभव नहीं है, संप्रदायवाद से संभव नहीं है। हमारा आपका कल्याण मंगल यदि कहीं संभव है तो मात्र संतों के आशीर्वाद से संभव है, संतों के आशीर्वाद से संभव है। चिंता सिर्फ विश्वामित्र बाबा को हुई है, क्योंकि वह भारत के संत हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरे निश्चर पाके, हरि बिनु मरे है ना निश्चर पाके। चिंता होगी या बिना परमात्मा के निशाचरों का वध नहीं हो सकता, और इनका वध नहीं होगा तो जो मैं यज्ञ करना चाह रहा हूं यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तो संतों और भक्तों का, राष्ट्र का मंगल नहीं होने वाला है, पतन ही हो जाएगा। तब बाबा शाम को नित्य कर्म करके सोए, और सोए तो बस एक ही बात भोलेनाथ से प्रार्थना करते जा रहे, बाबा अभी तक का जो जीवन रहा सब आपकी कृपा से बीता है, और आगे आप इस प्रकार से कृपा करो कि राष्ट्र का मंगल हो, देश का मंगल हो, इन निशाचरों के आतंक से संतों और भक्तों को मुक्ति मिले, सारे लोग सुखी हो जाएं, सारे लोग आनंदित हो जाएं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। ये सोचते सोचते बाबा सो गए। जब सो गए तो देख क्या रहे कि स्वप्न में भगवान भोलेनाथ आ गए और आके बोले, महात्मा अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक चिंता करना था आपने किया। अब राष्ट्र कल्याण के लिए स्वयं ब्रह्म का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र बाबा ने पूछा कि अवतार हो चुका है? बोले हाँ। कहाँ? कहा कौशल नरेश महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु आ चुके हैं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, जा करके मांग कर लाना है और अपने यज्ञ को पूर्ण कराना है, क्योंकि जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक निशाचरों का संहार प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए मांग कर ला लो और ला करके अपने यज्ञ को पूर्ण कराओ। और इतना ही नहीं, उधर भगवान है, इधर भक्ति है। जनकपुर में भक्ति का भी अवतार हो चुका है, तो भगवान और भक्ति को मिलन करा